Hello, hello, myself Ram Lavvansi. Hello, I am audible. Hello, I am audible. If you are getting my voice, say yes inside comment box. Hello, I am audible. If you are getting my voice, say yes inside comment box. ओके तो हमारा आज का सेशन है प्रोजेक्ट सेशन फॉर बैंकिंग सिस्टम जो हम प्रोजेक्ट बना रहे थे। आज हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम होता क्या है। पहले हम बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार हम पूरा प्रोजेक्ट जो है रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने किया क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है। क्लास का नाम क्या है आपका अकाउंट, जिसके अंदर आपने मेंबर डेटा लिया है। जब भी हम प्रोजेक्ट लेवल पे वर्क करते हैं तो कोशिश करना है आपको कि मेंबर डेटा शुड बी प्राइवेट, ओके, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस और फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनकैप्सुलेशन। तो अकाउंट नंबर, नेम, डिपॉजिट और अकाउंट का टाइप, ये आपके उस पर्टिकुलर जो अकाउंट क्लास हमने क्रिएट की उसका क्या हो जाएगा, मेंबर डेटा। इसके बाद हमने क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं, लाइक क्रिएट अकाउंट, शो अकाउंट, डिपॉजिट, ड्रॉ, रिपोर्ट, रिटर्न अकाउंट नंबर, रिटर्न डिपॉजिट और रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब अकाउंट का जो टाइप होगा वो। तो ये हमारे क्लास के क्या कहलाएंगे, मेंबर फंक्शन। जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उनका एक्सेस स्पेसिफायर जनरली हम क्या रखते हैं, पब्लिक, ताकि हम उसे क्लास के बाहर से क्या कर पाए, कॉल कर पाए। ओके, रिकमेंडेड एक्सेस स्पेसिफायर होता है फॉर द मेंबर फंक्शन। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो आपका कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर होता है, दैट इज पब्लिक। अब हम इसके बाद हमने क्या किया, वन बाय वन इन सारे मेथड्स की डेफिनेशन क्लास के बाहर दिए, जैसे क्रिएट अकाउंट, एंटर अकाउंट नंबर, enter the name of the account holder, enter the type of account, C for current और S for saving, और enter initial amount, then अकाउंट ओपन सक्सेसफुली। तो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा ये मैसेज आपके सामने क्या होगा, डिस्प्ले। इसके बाद हमने नेक्स्ट फंक्शन की डेफिनेशन दी है, अकाउंट शो अकाउंट। ठीक, फिर हमने क्या किया, डिपॉजिट, जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, ड्रॉ, रिपोर्ट और रिटर्न अकाउंट नंबर, रिटर्न डिपॉजिट और रिटर्न टाइप। तो ये जो क्लास के अंदर हमने मेंबर्स बनाए हैं उन सबकी वन बाय वन आपने क्या किए, डेफिनेशन दी है। इंट्रोडक्शन में हमने सिंपल सा इस टाइप से लिखा है, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम मेड बाय ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, कॉलेज एलएनसीटी भोपाल। सीन डॉट गेट, ये स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, तब तक जब तक आप दूसरी की प्रेस नहीं कर देते तब तक आपका स्क्रीन क्या रहेगा, होल्ड रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं सीन डॉट गेट। अब हमने नॉर्मल फंक्शंस बनाइए, क्लास के अंदर नहीं, क्लास के बाहर आपने कुछ फंक्शंस बनाए। राइट अकाउंट, यानी कि जब हम प्रोग्राम के थ्रू फाइल में लिखेंगे तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक फंक्शन बनाया दैट इज राइट अकाउंट। अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस फाइल में हमने क्या कर दिया, राइट। डिपॉजिट विड्रॉ की डेफिनेशन अभी हम देने वाले हैं, ये अभी हमने डेमो फंक्शन। डिस्प्ले एसपी, बैलेंस इंक्वायरी के लिए बेसिकली हमने यहाँ पर एक अकाउंट नंबर पास किया और उस अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा ये अकाउंट की सारी डिटेल्स क्या कर देगा, है डिस्प्ले। ठीक, और साथ ही साथ हमने मेन मेथड भी लिखा था, जैसे कि प्रीवियस प्रोग्राम में हमने देखा था, प्रीवियस क्लास में। प्रेस 1 फॉर न्यू अकाउंट, प्रेस 2 फॉर डिपॉजिट अमाउंट, प्रेस 3 फॉर विड्रॉ अमाउंट और प्रेस 4 बैलेंस इंक्वायरी और प्रेस 5 फॉर डिस्प्ले ऑल अकाउंट होल्डर लिस्ट। ठीक, तो आज हम जो है क्या करने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन देने वाले हैं डिस्प्ले अकाउंट होल्डर लिस्ट की। पहले सारा डेटा जो फाइल में आपने लिखा है उसकी सबकी आपको क्या करना है, डेफिनेशन देना है। ठीक, और इसके बाद में फाइनली हमने एग्जिट फंक्शन जो अभी हम देखने वाले हैं। तो आज हम दो फंक्शन की डेफिनेशन देने वाले, एक तो डिपॉजिट विड्रॉ और साथ ही साथ डिस्प्ले ऑल। तो आज हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करने वाले हैं। ठीक, तो अभी हम सबसे पहले डेफिनेशन देंगे डिस्प्ले ऑल की। तो यहाँ पर देखेंगे हमने डिस्प्ले ऑल नाम से कोई फंक्शन बना तो नहीं रखा है, डिस्प्ले ऑल, हाँ ये मैंने कमेंट कर रखा है। यहाँ पर मेथड है आपका डिस्प्ले ऑल, ये डमी मेथड था। अब जो कोड लिखने वाले हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब जितने भी अकाउंट होल्डर है उन सबकी लिस्ट आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो हमने यहाँ पर पहले तो अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऐसी। ठीक, जैसे आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, आपका कॉल होता है।
और अब हम फाइल से डेटा रीड करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आप किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, IF स्ट्रीम, या डायरेक्टली आप F स्ट्रीम का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया IF स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट का नाम हमने दे दिया इन। ठीक, अब जब हम डेटा रीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो फाइल को ओपन करने के लिए IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डॉट ओपन मेथड हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो ये ओपन मेथड आपसे पहला आर्गुमेंट लेगा नेम ऑफ द फाइल। तो जैसे हमने फाइल का नाम क्या दिया था, LNCT अकाउंट डॉट DAT फॉर बाइनरी एक्सटेंशन। इसके बाद आप रीड राइट, हमें सिंपल सा ओपन करना है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे IOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर किस मोड में ओपन करेंगे, बाइनरी में। ओके, हो सकता है आपकी फाइल ओपन नहीं हो कोई कारणवश, या उस नाम से फाइल आपकी हो ही नहीं जो यहाँ पर हम नाम पास कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पहले चेक कर लेंगे, अगर फाइल होगी तो उस फाइल का नाम ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो हम कंडीशन लिखेंगे इफ नॉट इक्वल टू इन, अगर ऐसा नहीं है तो आप मैसेज दे देंगे सी आउट एंडल फॉर नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पर हम दे देंगे फाइल नॉट फाउंड। कब, जब वो फाइल आपकी ओपन नहीं होगी, इस सिचुएशन में आपके सामने क्या मैसेज आएगा, फाइल नॉट फाउंड। ओके, और रिटर्न के थ्रू हम डायरेक्टली इससे बाहर चले जाएंगे। ओके, अगर फाइल हमें मिलती है इन केस, ठीक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम मैसेज दे देंगे सिंपल सा सी आउट, और यहाँ पर हमने लिखा, लाइन चेंज करने के लिए हम थोड़ा सा स्लेश एन और साथ ही साथ हम लिख देंगे स्लेश टी, और मैसेज हमने दे दिया अकाउंट होल्डर लिस्ट। ओके, और यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए मैंने लिखा सी आउट डबल कोट्स में, और फाइनली लाइन चेंज करने के लिए लास्ट में हमने लिख दिया। ठीक, और यहाँ पर हमने सॉरी डबल इक्वल सिंबल से इस टाइप से एक लाइन क्या कर दी है, क्रिएट। ठीक, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इसी को मैंने कॉपी किया, तो 3 टाइम हम ऐसा करने वाले हैं। तो दूसरे जो है उसमें आप मैसेज देंगे अकाउंट नंबर SENO। ठीक, थोड़ा सा स्पेस देंगे, उसके बाद हमने लिखा नेम, उसके बाद टाइप। ठीक, और फाइनली हम लिख देंगे बैलेंस। और यहाँ पर भी आप लाइन चेंज करने के लिए क्या लिख देंगे, स्लैश एन। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस टाइप से फर्स्ट हमने नेम लिया, सॉरी पहले अकाउंट नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद अकाउंट का टाइप, और उसके बाद आपका आ जाएगा बैलेंस। ओके, ठीक, तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, रिजल्ट को डिस्प्ले करने वाले हैं। अब आप फाइल से डेटा रीड करोगे तो ऑब्वियसली हम फाइल से डेटा रीड करने वाले, और हमें नहीं मालूम कि फाइल के अंदर से कितना डेटा आने वाला है, तो आप उस सिचुएशन में कौन सा लूप यूज करेंगे, वाइल लूप। भाई अगर आपको एंडिंग नहीं पता है तो हम कौन सा लूप प्रेफर करेंगे, वाइल। रीड करने के लिए हम ऑलरेडी पहले भी यूज कर चुके हैं, तो वही सेम मेथड यूज करेंगे इन डॉट रीड। ये आपसे कुछ आर्गुमेंट लेगा। ठीक, तो यहाँ पर रीड करेंगे तो टाइप कास्टिंग हमें करना पड़ेगा, री इंटरप्रेट कास्ट, और यहाँ पर हमने लिख दिया कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक, और साथ ही साथ हमने जो जिस क्लास का डेटा हम रीड करने वाले हैं उसका एड्रेस क्या कर दिया यहाँ पर इस। ठीक, और एक बार में किस साइज का डेटा आप रीड करने वाले तो हम क्या लिख देंगे, साइज ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट क्लास हमने बनाई है उसके बेसिस पे। ठीक, तो यहाँ पर अब हमने एक मेथड बनाया था रिपोर्ट नाम से, आपको याद होगा। तो
वो जो रिपोर्ट नाम से मेथड है वो किस क्लास का है, अकाउंट का। तो हाउ टू कॉल मेंबर फंक्शन इन अ क्लास, तो हम लिखेंगे उसके ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उसके मेथड का नाम। तो आपने क्या लिख दिया, रिपोर्ट। ये लाइन बाय लाइन क्या करेगा, रीड करेगा और सारा डेटा क्या करता जाएगा, डिस्प्ले। ठीक, जब आपका काम हो गया तो आप फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज। तो हम क्या लिखेंगे, इन डॉट क्लोज, क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उसके मेथड का नाम। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमने इसमें एक्चुअल में किया क्या है। ठीक, तो इतना करने के बाद पहले हम चेक कर लेते हैं। मेन मेथड में कॉल करना पड़ेगा आपको। मेन हमने कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ, डिस्प्ले ऑल अकाउंट होल्डर लिस्ट 5, जो केस नंबर 5 ले गया है वहां पर आप क्या करेंगे, इसको कॉल। ठीक, तो किसको कॉल करेंगे हम, डिस्प्ले ठीक, और ब्रेक करके आप स्विच से बाहर आ जाएंगे। ठीक, पहले इतना करने के बाद हम पहले प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखेंगे क्या मिस्टेक की हमने, ब्रेसेस देख लेते हैं। ये इसका है, मतलब एक ब्रैकेट हमने ज्यादा क्लोज कर दिया है। ठीक, अगेन कंपाइल द प्रोग्राम। हमने क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिया, इन आईएफ स्ट्रीम, अच्छा सेमी कोलन नहीं लगाया होगा तो लास्ट भी है। वाइल इन डॉट रीड री इंटरप्रेट कास्ट, और हमने यहाँ पर कैरेक्टर पॉइंटर में टाइप कास्टिंग कर दिया, एड्रेस ऑफ एसी और साइज ऑफ अकाउंट। यहाँ पर हमने क्या किया है, साइज ऑफ अकाउंट यहाँ पर ओपन हो, यहाँ पर क्लोज, while in dot read reinterpret cast कैरेक्टर पॉइंटर। हाँ, ये मिस्टेक कर दी अपन ने ना, ये जो आएगा आपका यही आएगा। ठीक, इतना करने के बाद हम इसे पहले कंपाइल करेंगे। ठीक, आपका प्रोग्राम कंपाइल हुआ और कंपाइल होने के बाद हम रन करेंगे। ठीक, एंटर करेंगे और आपने प्रेस किया 5, तो आप देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है अकाउंट नंबर 12, नेम अमनदीप, और ये अकाउंट का टाइप और उसका बैलेंस। ये थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं ना, ये जो अकाउंट नंबर आ रहा है इसको हम स्टार्टिंग से ले लेते हैं। ठीक, पहले अगेन हमने इसको कंपाइल किया। ठीक, और कंपाइल करने के बाद आप प्रोग्राम को वापस क्या करेंगे, रन। ठीक, जैसे आप प्रोग्राम रन करते हैं तो आपने प्रेस किया 5, तो यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंट नंबर 12, नेम अमन, अकाउंट का टाइप एस और बैलेंस आपका क्या आ रहा है, दिस। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल से मल्टीपल, अभी जैसे 2 ही डेटा है, अब मुझे नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना, तो मैंने 1 प्रेस किया, अकाउंट नंबर 14 और इंटर द नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, सपोज मैंने पास कर दिया राम लोबंसी। इंटर टाइप ऑफ अकाउंट करंट, यहाँ पर इंटर इनिशियल अमाउंट, अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो मिनिमम आपको 500 डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप करेंट अकाउंट ओपन करते तो मिनिमम आपको 1000 अमाउंट क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट। ठीक, तो सपोज हमने पास कर दिया 1000। ठीक, अकाउंट ओपन सक्सेसफुली। अब अगेन मैं 5 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे अकाउंट नंबर 14, अकाउंट नेम, अकाउंट होल्डर नेम और अकाउंट का टाइप सी, और यहाँ पर इनिशियल अमाउंट कितना आ जाएगा। ओके, यहाँ पर जो शो डेटा है हमने सेट डब्ल्यू लगाया, उसकी साइज हम बढ़ा देंगे। शो रिपोर्ट वाला जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है,
उससे थोड़ा सा हमारा नाम जो आगे पीछे आ रहा है वो चेंज हो जाएगा। सेट डब्ल्यू मतलब उसकी विड्थ को हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो उसके लिए हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है, रिपोर्ट कहाँ है, ट्वेंटी, अकाउंट नंबर तो 10 ही सही है ना। और ये जो है नेम का थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं 20, बाकी बैलेंस भी सही हो। अगेन हम पहले प्रोग्राम को वापस जो भी चेंजेस करते हैं उसके बाद पहले आपको प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है, कंपाइल, फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, देन उसके बाद हम रन करेंगे। मैंने प्रेस किया 5। तो इस तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, ठीक। अब हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो डिपॉजिट और अमाउंट के लिए अभी हमने कोई भी ऑपरेशन मेथड की डेफिनेशन नहीं दी है। तो अब हम डिफाइन करेंगे विथड्रॉ अमाउंट और डिपॉजिट अमाउंट। आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक, अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए और डिपॉजिट करने के लिए हमने सेम दोनों के लिए एक ही फंक्शन क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिपॉजिट विड्रॉ नाम से फंक्शन बनाया है यहाँ पर देखेंगे, डिपॉजिट विड्रॉ हमने डमी फंक्शन क्रिएट किया था अपने। डिपॉजिट विड्रॉ कॉल तो किया है अपन ने, तो कहीं ना कहीं तो होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये तो हमने जो क्लास के मेंबर्स फंक्शन है उनकी डेफिनेशन दी है। ठीक, इसके बाद हमने जो नॉर्मल मेंबर फंक्शन राइट अकाउंट, हाँ ये जो हमने दिया है। अब हम मेन कोड यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है ना। ये तो हमने सिंपल सा लिखा था। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंटीजर में एक वेरिएबल हमने बना लिया अमाउंट के लिए, बुलियन। ठीक, पहले आप चेक करेंगे कि यूजर जो अकाउंट नंबर पास कर रहा है वो फाइल में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप किस में डिपॉजिट या विड्रॉ करोगे ना। तो सबसे पहले हमने एक बुलियन वेरिएबल ले लिया फाउंड, और इसको बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, फॉल्स। ओके, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्यों, क्योंकि क्लास के फंक्शन को कॉल करने के लिए तो आपको उसके ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, अब हमें फाइल में रीड भी करना है और राइट भी करना है, इसलिए हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एफ स्ट्रीम। ठीक, ऑब्जेक्ट का नाम हमने दे दिया दैट इज माई फाइल। अब हम पहले फाइंड करेंगे कि जो अकाउंट नंबर हम इंटर कर रहे हैं वो है या नहीं है। तो हम यहाँ पर जनरली फाइल को रीडिंग राइटिंग और इन और आउट दोनों मोड में क्या करेंगे, ओपन करेंगे। पहला फाइल का मोड इन फॉर रीडिंग, आउट फॉर राइटिंग। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एब ओपन मेथड कॉल करेंगे। तो माई फाइल डॉट ओपन। ठीक, तो यहाँ पर हमने पास किया पहले फाइल का नाम lncT अकाउंट डॉट dat। ठीक, iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, बाइनरी iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन फॉर रीडिंग, iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट फॉर राइटिंग। ओके, तो यहाँ पर अगर हमारी फाइल ओपन हो जाती है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो क्या देगा आपको, फॉल्स। तो पहले चेक कर लेंगे, चेक करने के लिए कंडीशन लगा देंगे इफ नॉट इक्वल टू माई फाइल। ठीक, तो यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे सी आउट फाइल नॉट फाउंड। ठीक, और इससे बाहर आने के लिए हम रिटर्न का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आपने क्या लिख दिया, रिटर्न। और लाइन चेंज करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं /n। ठीक, ओके, तो पहले हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने फाइल का नाम डबल टी लगा दिया है ना, और यहाँ पर एल्स में हम
चेक एल्स में मैसेज दे देंगे सी आउट स्लेस एन फाइल ओपन सक्सेस। ठीक, पहले सिंपल से करते हैं, इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन। ठीक, तो यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट के लिए पहले हमने पास किया 2, तो अकाउंट नंबर लेगा 12। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या दे रहा है, फाइल ओपन सक्सेस। क्यों? क्योंकि इस नाम से फाइल है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के फाइल का नाम इस टाइप से कर दिया, कंपाइल, देन आप प्रोग्राम को रन करेंगे, तो यहाँ पर हमने पास किया 2, अकाउंट नंबर 1 2, तो क्या बोल रहा है, फाइल नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि जो नाम आप दे रहे हो उस नाम से फाइल मिल ही नहीं रही। तो यहाँ तक का जो कोड लिखा है सिर्फ हमने इस पर्पस के लिए लिखा है। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये तो हमने चेक करने के लिए लिया है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं अभी। ठीक, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई जो हमने अकाउंट नंबर दिया है, क्या बोला मैंने, जो अकाउंट नंबर दिया है, अभी तो सिर्फ फाइल है, अब हमें चेक करना है कि यूजर ने जो अकाउंट नंबर पास किए वो है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम वापस फाइल लूप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको फाइल से डेटा रीड करना है और आपको नहीं पता फाइल के अंदर कितना डेटा होगा। तो पहली कंडीशन तो ये कि नॉट इक्वल टू माई फाइल डॉट EOF। ठीक, EOF मतलब एंड ऑफ फाइल। ये क्या करेगा, अगर ऐसा नहीं है, एंड फाउंड की वैल्यू क्या नहीं है, सॉरी, और क्या हो जाती है, फाउंड इक्वल इक्वल टू फॉल्स। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। पहला आपने चेक किया कि भाई जब तक मुझे एंड तक नहीं मिल जाता और साथ ही साथ फाउंड की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, फॉल्स, तब तक उस फाइल में क्या करेगा, वो सर्च करेगा। ओके, तो अगेन रीड करेंगे माई फाइल, सॉरी, हाँ, माई फाइल डॉट रीड। ये आपसे सेम जैसे ही अभी हमने किया था, री इंटरप्रेट कैरेक्टर पॉइंटर, और यहाँ पर हमने पास कर दिया एसी, एड्रेस ऑफ एसी, क्लास का ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ किस साइज का डेटा आप रीड करेंगे, तो हम यहाँ पर साइज ऑफ, और क्या पास कर दिया आपने, अकाउंट। ओके, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करेगा, रीड करेगा। अब रीड करने के बाद आपको चेक करना है कि जो अकाउंट नंबर आपने वहां से पास किया है और फाइल में जो अकाउंट नंबर है वो अगर मैच हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या करना है। तो हमने यहाँ पर एक और कंडीशन लगाई, इफ एसी डॉट, एक मेथड बनाया था आपको याद होगा, रिटर्न अकाउंट नंबर। तो हमने यहाँ पर ये मेथड कॉल किया, रिटर्न अकाउंट नंबर इक्वल इक्वल टू एन, मतलब जो अकाउंट नंबर हमने पास किया और जो डेटा फाइल में है अगर वो मैच हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस अकाउंट की डिटेल्स को डिस्प्ले कर देंगे। तो आपने क्या लिखा, एसी डॉट शो, सारे अकाउंट्स की डिटेल डिस्प्ले नहीं करना, सिर्फ पर्टिकुलर उस अकाउंट की डिटेल्स को क्या कर दोगे आप, डिस्प्ले। ओके, ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का काम। अब हम चेक करेंगे कि भाई हमने जो ऑप्शन पास किया, ऑप्शन 1 पास किया, इसका मतलब हम अमाउंट जो है डिपॉजिट करने वाले हैं, और ऑप्शन 2 पास किया, इसका मतलब हम अमाउंट को क्या करने वाले हैं, विड्रॉ करने वाले। तो अब हम अगेन कंडीशन लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, क्या करेंगे आप, इसी के अंदर आप लिखेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे हम इसके अंदर ही, इफ ऑप्शन इक्वल इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, अब डिपॉजिट अमाउंट, तो आपने मैसेज दे दिया यहाँ पर सी आउट स्लैश एन टू डिपॉजिट अमाउंट, ये मैसेज आएगा आपके सामने, टू डिपॉजिट अमाउंट। ठीक, तो कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो अगेन मैसेज देंगे सी आउट स्लैश एन enter the amount to be deposited, enter the amount
टू बी डिपॉजिटेड, ठीक, और सी इनके थ्रू आप इनपुट ले लेंगे। तो हमने किस नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, एम्प्टी, ठीक, अमाउंट के लिए। अब हमें फाइल में क्या करना है, चेंज करना है। तो आप डायरेक्टली कौन सा मेथड कॉल कर देंगे, क्या लिखेंगे, AC डॉट DEP, जो डिपॉजिट के लिए हमने मेथड क्रिएट किया था, और यहाँ पर अमाउंट पास कर देंगे। कौन सा अमाउंट हो जाएगा, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था वो, ओके। तो ये तो था हमारा, ठीक। इतना करने के बाद पहले हम इतने को कंपाइल करेंगे ताकि कोई एरर तो नहीं है, ठीक। रन 5 प्रेस किया मैंने, ठीक, मैंने प्रेस किया 2, अकाउंट नंबर मैंने पास कर दिया 14, सॉरी, अच्छा फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट। जो हमने यहाँ पर फाइल का नाम दिया था ना, अभी चेंज किया था, 80 हटा देंगे, ठीक। वापस चेंज करने के बाद पहले आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंपाइल, ठीक। कंपाइल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको रन, कंपाइल, आफ्टर कंपाइलेशन हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन, ठीक। तो यहाँ पर आपने प्रेस किया 2, ठीक, एंटर अकाउंट नंबर 14, ठीक। तो देखिए ये आपका पूरा अकाउंट की डिटेल दे रहा है, अकाउंट नंबर 14, अकाउंट होल्डर नेम राम लवंशी, अकाउंट का टाइप सी मतलब करेंट अकाउंट, बैलेंस अभी आपका इतना है, ठीक। तो सपोज हमने यहाँ पर पास कर दिया वापस 2000, ठीक। अगेन मैंने प्रेस किया है 5। तो अभी हम पूरा कोड लिख लेते हैं, इसके बाद जाके आपका फाइल में डेटा क्या होगा, अपडेट होगा ना। तो यहाँ पर अपडेट करने के लिए भी हम कोड लिखेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, मेथड को कॉल किया है, ठीक। तो अभी हमने एक ऑप्शन लिखा है, ऐसे हम ऑप्शन 2 का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या करने वाले हैं, राइट करेंगे, ओके। एक हो गया आपका ये ऑप्शन 1। अब आप वापस लिखेंगे इफ ऑप्शन इक्वल टू 2, मतलब आप क्या कर रहे हैं, अमाउंट विड्रॉ करने वाले हैं। तो अगेन वापस आप क्या करेंगे, मैसेज देंगे टू विड्रॉ अमाउंट, सी आउट /n टू विथड्रॉ अमाउंट, ठीक। इसके बाद आप यूजर से मैसेज देंगे यूजर को कितना अमाउंट आपको क्या करना है, विड्रॉ करना है। तो अगेन आपने क्या लिखा, सी आउट इंटर अमाउंट टू बी विड्रॉ, ठीक। तो यहाँ पर आप सी इनके थ्रू इनपुट ले लेंगे, एम्प्टी, ठीक। और कौन सा मेथड बनाया था हमने विड्रॉ करने के लिए, कौन सा मेथड क्रिएट किया था हमने, हाँ, विड्रॉ के लिए। तो आपने एक लोकल वेरिएबल भी यहाँ पर बनाया है, इंट बैल फॉर बैलेंस इक्वल टू AC डॉट रिटर्न डिपॉजिट, मतलब जो पुराना अमाउंट होगा वो रिटर्न डिपॉजिट माइनस अमाउंट, जो भी आपने इंटर किया होगा उसमें से माइनस होकर आपका आ जाएगा, ठीक। तो ऐसा कर सकते हैं, ये जो वेरिएबल बैलेंस हमने लोकल बनाया इसको हम ग्लोबल बना देते हैं,
यहाँ पर इंट bl, चाहो तो उसको 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक। और यहाँ पर भी ऐसे इसमें भी होगा बैलेंस इक्वल टू, तो आप क्या लिखेंगे, एसी डॉट रिटर्न डिपॉजिट प्लस अमाउंट, ठीक। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर वापस लगाएंगे कंडीशन। कैसे? हो सकता है आपके अकाउंट में 500 या 1000 से लेस हो, तो आपने एक और कंडीशन यहाँ पर लिखी है, इफ बैलेंस, या ऐसा कर सकते हैं हम, इसको जो है कंडीशन को हम इसके बाहर लगा देंगे। ये जो हमारी कंडीशन, ये आपका भाई या तो आप विड्रॉ करोगे या आप डिपॉजिट करोगे, ठीक। इफ बैलेंस अगर लेस है कितने से, 500 से, एंड अकाउंट का टाइप क्या है, रिटर्न टाइप इक्वल टू कैपिटल में एस फॉर सेविंग, और बैलेंस आपका लेस है कितने से, 1000, एंड अकाउंट का टाइप क्या है, करंट के लिए सी, ठीक। तो यहाँ पर आप मैसेज दे देंगे, क्या मैसेज देंगे, इनसफिशिएंट बैलेंस, सी आउट, इनसफिशिएंट बैलेंस। ये कब आएगा, जब आप का अमाउंट जो है 500 और 1000 से कम है और आपका अकाउंट टाइप सेविंग या करंट है, तो उस सिचुएशन में क्या मैसेज आएगा, इनसफिशिएंट बैलेंस, ओके। अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली आप एल्स में क्या लिख देंगे, अकाउंट डॉट ड्रॉ अमाउंट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एसी डॉट ड्रॉ, और यहाँ पर हम पास कर देंगे AMT फॉर अमाउंट, ओके, ठीक। तो ये तो सिर्फ आपको मैसेज देगा, और ऐसे हमने ऑप्शन में भी किया था, अकाउंट डिपॉजिट अमाउंट, ठीक, और बैलेंस, ठीक। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हमने एक्चुअल जो कोड होता है अपडेट करने वाला, वो कोड हमने नहीं लिखा है ना, अभी सिर्फ आप ऐसा करोगे। तो पहले हम इतना चेक कर लेते हैं, फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, कंपाइल करने के हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, उसके बाद रन, ठीक। तो सपोज मैंने प्रेस किया है 2, इंटर अकाउंट नंबर 14, इंटर द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड 2000, डबल डबल क्यों ले रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अभी सिर्फ आपका इतना मैसेज आएगा, उसके बाद जो है, अब जैसे मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, डिपॉजिट के लिए हमने 3 प्रेस किया था ना, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, सी इन इंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, एक ये आ रहा आपका इनसफिशिएंट बैलेंस, ओके। तो ये अभी तक हमने जो कोड लिखा वो सिर्फ आपका इस टाइप से, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम जो एक्चुअल कोड होता है वो लिखेंगे कि भाई अगर हमें फाइल में राइट करना है तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने
पहले तो करंट पोजीशन हम फाइंड करेंगे उसकी कि किस लोकेशन से आपने डेटा क्या किया है, रीड किया, उस पर्टिकुलर प्लेस पे आप क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया पोजीशन। ठीक, यहाँ पर हमने -1 स्टार्टिंग स्टैटिक कास्ट। ठीक, और यहाँ पर हमने टाइप कास्टिंग कर दिया इंटीजर में। ठीक, और साथ ही साथ साइज ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे साइज ऑफ और किस टाइप का डेटा हम रीड कर रहे हैं, अकाउंट टाइप का। ठीक है ना, किस टाइप का डेटा हम रीड कर रहे हैं, अकाउंट। साइज ऑफ में हमने किस टाइप का डेटा रीड किया है, अकाउंट टाइप का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, एक फंक्शन होता है सीक पी। ठीक है ना, किस नाम से फंक्शन बोला मैंने, सीक पी। वो जो आप डेटा रीड किया उसके करंट लोकेशन के लिए हम क्या करते हैं, सीक पी फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माई फाइल डॉट रीड। ठीक है, सॉरी, पहले सीक पी यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा माई फाइल डॉट सीक पी। तो उसके लिए आप जो भी पोजीशन होगी वो पोजीशन कॉमा iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो भी करंट पोजीशन होगी उसके लिए हमने लिख दिया CUR। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हमें क्या करना है, फाइल में लिखना है भाई, जो भी चेंजेस होगा क्या लिखना है। ठीक, तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, माई फाइल डॉट राइट, और यहाँ पर हमने पास कर दिया, क्या लिखेंगे, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, री इंटरप्रेट कास्ट कैरेक्टर पॉइंटर, और यहाँ पर आपने पास कर दिया एड्रेस ऑफ अकाउंट। ठीक, और साथ ही साथ साइज ऑफ, उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे अकाउंट। ठीक, इतना करने के बाद आप मैसेज दे देंगे, क्या लिखेंगे, डिकोड अपडेटेड /n डिकोड अपडेटेड। ठीक, इसके बाहर आके हम फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज। फाइल का ऑब्जेक्ट माई फाइल डॉट क्लोज। और अगर आपको जो है फॉल्स मिलता है, क्या फाउंड की वैल्यू फॉल्स हो सकता है, तो उसके अंदर हम दे देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो एक और कंडीशन हमने लिखी, इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स, तो आप मैसेज दे देंगे cout /n रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और सॉरी, यहाँ पर जो अपडेट होगा उसके बाद हम क्या लिख देंगे, फाउंड इक्वल टू ट्रू। ठीक है ना, सारा काम होने के बाद आप फाउंड की वैल्यू क्या कर देंगे, फॉल्स से क्या हो जाएगी, ट्रू। रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक, तो ये था हमारा अभी तक का। पहले हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, उसके बाद हम रन करेंगे। एंटर किया 3, एंटर अकाउंट नंबर। ठीक, एंटर अमाउंट टू बी विड्रॉ। आ रहा है, इनसफिशिएंट बैलेंस क्यों दे रहा है, और रिकॉर्ड अपडेटेड दे रहा है आपका। पहले 5 से चेक कर लेते हैं, 4 से। एक मिनट, इनसफिशिएंट बैलेंस आपका किस वजह से दे रहा था, बैलेंस लेस है किससे, ओके, इसमें हमें करने की जरूरत नहीं। डिपॉजिट अमाउंट
सही है यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर हमने जो फंक्शंस बनाया था उसमें हम एक ही मेथड में अमाउंट विड्रॉ भी कर रहे हैं और एक ही मेथड में अमाउंट को आप डिपॉजिट भी कर रहे हैं। तो एक बार हम वापस देख लेते हैं। तो पहले हम इसे रन करके देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक, फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम। सेकंड, जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो पहले हम चेक कर लेंगे कितने अकाउंट होल्डर की लिस्ट है। 3 अकाउंट होल्डर है, अकाउंट नंबर 12, 13 और 14। ठीक, तो यहाँ पर अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप अमाउंट को डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जो फाइल में डेटा सेव है उसी के बेसिस पे आपका अमाउंट डिपॉजिट और विड्रॉ होगा, और साथ ही साथ अपडेट होने के बाद वापस क्या हो जाएगा, सेव। तो सबसे पहले आपसे सिलेक्ट अकाउंट नंबर, सॉरी सिलेक्ट ऑप्शन, जैसे मुझे डिपॉजिट करना है तो मैंने क्या प्रेस किया, 2। अब किस अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना है, तो अकाउंट नंबर आपने दे दिया 12। ठीक, तो 12 जिसका अकाउंट नंबर है तो उसका बैलेंस आप देखेंगे कितना है, 800, और उसका अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग। तो यहाँ पर हमने इंटर किया 12। तो बता रहा है आपको सारी डिटेल्स की, अकाउंट नंबर ये, इसका नाम ये है, और अकाउंट का टाइप सेविंग है और बैलेंस इतना है। अब मैंने सपोज यहाँ पर अमाउंट जो डिपॉजिट करना है मैंने पास कर दिया 1200। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे रिकॉर्ड अपडेटेड। अब मुझे चेक करना है कि भाई पहले 800 था अभी 1200, तो डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ। तो आप वापस क्या प्रेस करेंगे, 5। तो आप देखेंगे जिसका अकाउंट नंबर 12 था उसका बैलेंस कितना हो गया, 2000। ऐसे हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए आपने क्या प्रेस किया, 3। ठीक, तो अगेन हम उसी अकाउंट में से विड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एंटर अकाउंट नंबर 12। अब बोल रहा है कि टू विड्रॉ अमाउंट, एंटर द अमाउंट टू बी विड्रॉन। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 1300। ओके, तो आप देखेंगे क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड अपडेटेड। 12,000 में से 1300 माइनस होके कितना बचेगा अमाउंट आपका, 700। तो अगेन आपने क्या प्रेस कर दिया, 5। तो आप देखेंगे जो आपका अमाउंट होगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा, जो हमारा अमाउंट है वो अमाउंट क्या हो गया हमारा, 700। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ये तो था हमारा। अब ऐसे ही अब हम ऐसा कोई अकाउंट नंबर इंटर करते जो हमारे उसमें है ही नहीं। ठीक, तो सपोज आपने वापस प्रेस किया 2, डिपॉजिट करना, और अकाउंट नंबर आपने पास कर दिया 16। तो क्या मैसेज आ रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई अकाउंट नंबर नहीं है जो इससे मैच करे। ओके, तो ये था हमारा। तो अब इस फंक्शंस को हम एक बार और थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। आपने क्या किया यहाँ पर, अमाउंट, जितना भी अमाउंट आपको विड्रॉ या डिपॉजिट करना है उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया, एक बुलियन वेरिएबल बनाया फाउंड, उसको बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, फॉल्स। अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जब हम फाइल से रीड राइट ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करेंगे तो हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एफ स्ट्रीम का। ठीक, फाइल को ओपन किया बाइनरी मोड में रीड एंड राइट के लिए। अगर फाइल ओपन नहीं होगी तो मैसेज आएगा फाइल नॉट बी ओपन। अगर फाइल ओपन हो जाती है तो चेक करेगा एंड तक, कब तक, जब तक कि फॉल्स नहीं हो जाती। और अगर ऐसा है तो आपने क्या किया, जो फाइल में डेटा सेव है और हमने जो अकाउंट नंबर इंटर किया अगर वो मैच हो जाता तो उस अकाउंट की सारी डिटेल सबके सामने डिस्प्ले करेगा। अगर आपने वहां से ऑप्शन 1 पास किया होगा जहां से इस फंक्शन को कॉल किया है, जैसे कि हमने मेन मेथड से कॉल किया है, मेन में हम जाएंगे, मेन मेथड में विल गो टू मेन मेथड। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए ऑप्शन पास किया 1 फॉर डिपॉजिट और 2 फॉर विड्रॉ। तो ये ऑप्शन आपका वहां से चेक हो रहा है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आपका जो ऑप्शन है वो 1 है तो मैसेज आ रहा है टू डिपॉजिट अमाउंट, इंटर द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड। ठीक, और यहाँ पर डिपॉजिट जो मेथड हमने बनाई थी वो आपने क्या कर दिया, कॉल। ऐसे ही ऑप्शन 2 फॉर विड्रॉ, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, टू विड्रॉ अमाउंट, इंटर द अमाउंट टू बी विड्रॉ। तो बैलेंस क्या हो जाएगा, रिटर्न डिपॉजिट जो आपका फाइल में सेव होगा वो, और उसमें से माइनस होके आ जाएगा बैलेंस में। तो पहले हमने चेक किया, क्या चेक किया
कि भाई बैलेंस अगर 500 से लेस है और अकाउंट का टाइप एस है तो मैसेज इनसफिशिएंट, और करंट के लिए आपने मिनिमम अमाउंट 1000, तो इस केस में क्या मैसेज आएगा, इनसफिशिएंट। ठीक, और अदरवाइज आपने क्या कर दिया, अमाउंट ड्रॉ। ठीक, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भाई किस लोकेशन से आपने फाइल या कहां पर हमें डेटा अपडेट करना, तो उसके लिए हमने उसकी जो फाइल में जो पोजीशन होगी वो पोजीशन को फाइंड कर लिया हमने सीक पी के थ्रू, और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके आपने क्या कर दिया, चेंज और रिकॉर्ड अपडेटेड। और साथ ही साथ हमने जो फाउंड वेरिएबल लिया है, भाई इतनी प्रोसेस हमारी हो जाती है तो हमने उसको क्या कर दिया, ट्रू। ठीक, अगर ऐसा इसके बाद आपने फाइल को क्लोज किया, बाय चांस हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आए जब हमारा अकाउंट नंबर मैच ही नहीं कर रहा हो, तो आपने चेक कर लिया, अगर ऐसा होगा तो फाउंड की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स, तो उसमें आपने मैसेज दे दिया रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, तो ये था हमारा डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए जो फंक्शन हमने बनाया था उसकी पूरी वर्किंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से हमने इसको क्या किया है, डिस्कस। तो ये था हमारा डिपॉजिट और विड्रॉ। अब हम एक और केस बनाएंगे ना, जो स्विच है उसमें हमने यहाँ पर क्या किया है, इस पे गए हम मेन मेथड में, केस 6। अब मुझे अगर प्रोग्राम से बाहर जाना है तो अब हम यहाँ पर एक केस और क्रिएट करेंगे, केस 6। यहाँ मैसेज दे देंगे सी आउट /n/n/t, थैंक्स फॉर यूजिंग बैंकिंग सिस्टम। ठीक, और डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देंगे रिटर्न 0, मतलब ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न कर देगा। इसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। कब, जब आप 6 क्या करेंगे, इंटर। तो ये हमारा था न्यू अकाउंट के लिए हमने क्रिएट राइट अकाउंट वाला फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर क्रिएट अकाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, विड्रॉ अमाउंट, बैलेंस इंक्वायरी, डिस्प्ले ऑल अकाउंट होल्डर लिस्ट एंड एग्जिट। ठीक, तो अब हम वापस स्टार्ट करेंगे कंपाइल, देन उसके बाद हमने प्रोग्राम को रन किया। सबसे पहले हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो हमने प्रेस किया 1, अकाउंट नंबर हमने कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने पास कर दिया 1001। इंटर द नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो यहाँ पर हमने पास कर दिया संजय कुमार जैन, ये सिर्फ संजय आपने पास किया। इंटर टाइप ऑफ द अकाउंट, तो अकाउंट का टाइप हमने दे दिया करेंट। इंटर इनिशियल अमाउंट, ग्रेटर होना चाहिए 500 फॉर सेविंग अकाउंट, और करेंट अकाउंट के लिए 1000 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। तो मैंने यहाँ पर इनिशियल अमाउंट पास कर दिया 2500। ठीक, तो क्या हो रहा है, अकाउंट ओपन सक्सेसफुली। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो आपने प्रेस किया 5 मतलब डिस्प्ले ऑल अकाउंट होल्डर लिस्ट। तो आप देखेंगे 1001 में नेम संजय, अकाउंट का टाइप सी फॉर करेंट, और आपका अमाउंट कितना आ रहा है, डेट इज 5000, 2500। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे अमाउंट विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, तो आपने प्रेस किया 2। ठीक, अब किस अकाउंट में आप डिपॉजिट करने वाले हो, तो अकाउंट नंबर आपको पास करना पड़ेगा, ये बता रहा है 1001 में 2500 है, 2 डिपॉजिट, तो कितना अमाउंट करना है, मैंने यहाँ पर पास कर दिया 4 टाइम 1। आ रहा है रिकॉर्ड अपडेटेड, अगेन हमने पास किया 5। तो आप देखेंगे इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, 2500 से 3611। ओके, ऐसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, विड्रॉ के लिए हमने प्रेस किया 3। ध्यान से देखना है ना अकाउंट की चीजें, 1001 टू विड्रॉ। अब मैं मेरे अकाउंट में है 3611, मैं यहाँ पर विड्रॉ कर रहा हूँ 4000। तो मैसेज क्या आ रहा है, इनसफिशियंट बैलेंस, क्यों, क्योंकि आपके अकाउंट में 3600 है और आप विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं 4000। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंट में बैलेंस है उससे ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या मैसेज आएगा, इनसफिशियंट बैलेंस। ओके, तो वापस हमने प्रेस किया 3।
हमारे अकाउंट में 3611 है। अब मैं यहाँ पर 3000 को भी विड्रॉ करने की कोशिश, अकाउंट नंबर हमने पास कर दिया 1001, ठीक, और यहाँ पर मैं 3000 अमाउंट क्या कर रहा हूँ, विड्रॉ। तब भी क्या बोल रहा है, इनसफिशियंट बैलेंस। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन लगाई भाई अगर करंट अकाउंट है तो उसमें मिनिमम 1000 बैलेंस होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, 1000 हम फिक्स कर देते हैं, तो आपके पास बचा कितना, 2611। तो उतना ही अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमने प्रेस किया 3 अकाउंट। अब सपोज मैंने विड्रॉ किया 2500, तो ऑब्वियसली हो जाएगा, आ रहा रिकॉर्ड अपडेटेड। तो 3611 में से 2500 माइनस होंगे, तो आपका बैलेंस चेक करने के लिए अगेन हमने, हाँ, एक और बैलेंस इंक्वायरी आपने फॉर अकाउंट नंबर आपने पास कर दिया 1001। तो आप देखेंगे आपका जो, हाँ, अकाउंट नंबर संजय, तो इतना करने के बाद आपका अमाउंट कितना बचा, 111। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट क्या करता है, वर्क करता है। बैलेंस इंक्वायरी किसी भी, अगर अकाउंट नंबर होगा, जैसे मैंने पास किया बैलेंस इंक्वायरी के लिए 4 है। अब मैं यहाँ पास कर रहा हूँ 1002, इस नाम, इससे अकाउंट है ही नहीं, तो आपका क्या मैसेज आया, अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ऐसे ही आपने क्या किया, बैलेंस इंक्वायरी को हो गया डिस्प्ले, 6 प्रेस किया, तो 6 के बाद बोल रहा है, देखो भाई, थैंक्स फॉर यूजिंग बैंकिंग सिस्टम, मतलब हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। तो ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट, जो उसकी वर्किंग हमने एक एक लाइन क्या किया है, एक एक वर्ड मैंने टाइप किया है, ठीक। तो अब हम स्टार्टिंग से पूरा फ्लो देखेंगे। आपने हेडर फाइल इंक्लूड की, एक क्लास बनाई अकाउंट, उसके अंदर ये मेंबर डेटा लिए हैं आपने, ठीक, अकाउंट नंबर, नेम, डिपॉजिट और टाइप। उसके बाद क्लास के अंदर हमने फंक्शन डिक्लेयर किए, क्रिएट अकाउंट, शो अकाउंट, डिपॉजिट, ड्रॉ विड्रॉ के लिए, रिपोर्ट, रिटर्न अकाउंट नंबर, रिटर्न डिपॉजिट, रिटर्न टाइप। जब हम फाइल से रीड राइट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे मेथड हमने वहां पर क्या किए हैं, यूज किए हैं, ठीक। फिर ये जो मेथड्स हैं इनकी वन बाय वन हमने कोड किया है, इसकी डेफिनेशन दी क्लास के बाद। तो क्रिएट अकाउंट में सारी डिटेल्स आपने यूजर्स इनपुट ली, शो अकाउंट में जितनी भी डिटेल्स आपको डिस्प्ले करना है वो लिखा है आपने, डिपॉजिट के लिए हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक, जो ओल्ड अमाउंट होगा उसी में नया अमाउंट ऐड हो जाएगा, विड्रॉ में जो ओल्ड अमाउंट होगा उसमें से माइनस हो जाएगा, रिपोर्ट में आपने सिंपल सा क्या किया, इसको डिस्प्ले किया है। ओके, अकाउंट नंबर, रिटर्न अकाउंट नंबर, रिटर्न डिपॉजिट, रिटर्न टाइप, ठीक, और इंट्रोडक्शन में हमने सिंपल सा ये फंक्शन बनाया और इसको कॉल कर लिया। राइट अकाउंट में आपने क्या किया है, फाइल में राइट करने का काम किया सिंपल सा, और इसके अंदर राइट कब करेंगे, पहले फाइल यूजर से इनपुट लिया और इनपुट लेने के बाद आपने फाइल में क्या कर दिया, राइट, ठीक। डिपॉजिट विड्रॉ अभी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ऑप्शन 1 फॉर डिपॉजिट और ऑप्शन 2 फॉर विड्रॉ, ठीक। डिस्प्ले एसपी बैलेंस इंक्वायरी के लिए, ठीक, आप अकाउंट नंबर पास करेंगे, अगर वो मैच होगा तो उसकी सारी डिटेल्स आपके सामने क्या कर देगा, डिस्प्ले, ठीक। और डिस्प्ले ऑल, सारे अकाउंट होल्डर की लिस्ट क्या करता है, ये आपका डिस्प्ले करेगा। ओके, और इसके बाद हमने मेन मेथड लिखा, ठीक, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही होता है। तो मेन में हमने एक सी एच फॉर चॉइस वेरिएबल लिया, नंबर, अकाउंट नंबर के लिए, और पहले हमने इंट्रोडक्शन को कॉल किया, तो आ रहा ना बैंकिंग सिस्टम, ठीक है ना, मेड बाय कॉलेज, वो सारा डिस्क्रिप्शन आपने कहाँ दिया है, इनसाइड इंट्रोडक्शन, ठीक। तो हमने यहाँ पर डू वाइल लूप लगाया है, ठीक। तो हम चाहते कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट हो। प्रेस 1 फॉर न्यू अकाउंट, प्रेस 2 फॉर डिपॉजिट अमाउंट, प्रेस 3 फॉर विड्रॉ अमाउंट, प्रेस 4 बैलेंस इंक्वायरी, प्रेस 5 फॉर डिस्प्ले ऑल अकाउंट होल्डर लिस्ट, प्रेस 6 फॉर एग्जिट, और यहाँ पर हमने दिया है सिलेक्ट यूर ऑप्शन, और जो भी आपने चॉइस एंटर किया। अब स्विच लगा है, स्विच हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक। तो अगर आपने चॉइस में 1 प्रेस किया होगा तो ये वाला मेथड आपका कॉल होगा राइट अकाउंट। अगर आपने चॉइस में 2 किया होगा तो पहले अकाउंट नंबर आपसे लेगा किस अकाउंट में आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है,
और यहाँ 1 इसलिए पास किया, 1 फॉर डिपॉजिट और 2 फॉर विड्रॉ। केस 3 सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ विड्रॉ के लिए इंटर द अकाउंट नंबर, एक ही फंक्शन कॉल किया, लेकिन यहाँ 2 का मतलब क्या है कि हम विड्रॉ करने वाले अमाउंट फॉर बैलेंस इंक्वायरी, इंटर अकाउंट नंबर, और यहाँ पर अकाउंट नंबर पास करेंगे, उसके बेसिस पर सारी डिटेल्स क्या कर देगा डिस्प्ले। फिर हमने केस 5 लगाया, डिस्प्ले ऑल, यानी कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उन सब का डेटा क्या करेगा डिस्प्ले। और फाइनली अगर आपने 6 प्रेस किया तो आप डायरेक्टली प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। थैंक्स फॉर यूजिंग बैंकिंग सिस्टम। ठीक, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट, कंपाइल द प्रोग्राम। सेकंड, तो यहाँ पर आ रहा है इनवैलिड ऑप्शन। ठीक, तो ये इस टाइप से, जैसे मैंने 6 ही प्रेस किया तो आ रहा है आपका थैंक्स फॉर यूजिंग बैंकिंग सिस्टम। कहाँ से आ गया। ठीक, तो ये था हमारा आज अभी तक जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को हमने 4 डेज में कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि प्रोजेक्ट बनाते कैसे, फाइल में डेटा राइट कैसे करते हैं और रीड कैसे करते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा उसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक, तो अभी तक आप प्रोजेक्ट से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थे, प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं, कौन कौन सी टूल्स हम उसमें यूज करते हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमने इस प्रोजेक्ट में क्या की है, यूज की है। तो आई होप ये प्रोजेक्ट आप लोग बनाएंगे। ठीक, बनाने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि भाई हमने जो प्रोग्रामिंग C++ प्रोग्रामिंग सीखी है उसके थ्रू हम प्रोजेक्ट किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज हमारा ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, बैंकिंग सिस्टम। ठीक, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें टोटल कितने डेज लगे, 4 डेज। ठीक, हमने जितना भी पढ़ा हुआ है 90% वही कॉन्सेप्ट यूज किया है। 10% ऐसा हो सकता है कि ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट भी इस प्रोजेक्ट में यूज हुए हैं जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, जैसे सीक पी फंक्शन, सेट डब्ल्यू। ठीक, तो ये कुछ फंक्शन आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए कि इसकी वर्किंग क्या होती है। ठीक, तो ये था हमारा आज का सेशन। कंपाइल किया। ठीक, इस प्रोग्राम का जो ओवरव्यू है आप इस टाइप से देख सकते हैं कि इसको हमने प्रोग्राम के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट किया है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो इजीली से आप इस टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आज के इस प्रोजेक्ट में हमने जो जो भी कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, आई होप उसके बारे में आप थोड़ा सा रीड करें, खुद से कोशिश करें समझने की। ठीक, बाकी 95% हमने इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज किए जो आपने क्लास में डिस्कस किए थे। ओके, ठीक, तो ये था हमारा आज का सेशन। जैसे हमने कहाँ कहाँ नए कॉन्सेप्ट यूज किए वो हम देख लेते हैं। ठीक, तो एक तो आप सेट डब्ल्यू जो है मैनिपुलेटर्स हम इसको बोलते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से कोशिश कीजिए आप रीड करें और इसको समझ पाए कि इसकी वर्किंग क्या है। ठीक, सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट आपने यूज किया है न्यू, और एक कॉन्सेप्ट ये यूज किया हमने स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, कब तक, जब तक कि आप कीबोर्ड से कोई भी नई की प्रेस ना कर दें। ओके, और री इंटरप्रेट ये बेसिकली टाइप कास्टिंग के लिए प्रीफाइंड मेथड्स होती हैं जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, और साथ ही साथ हमने इसमें एक नया कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज किया है, सी पी, हाँ यहाँ पर। ठीक, इसके बारे में आप थोड़ा सा
रीड करिए, आपको समझ में आएगा कि सीक पी फंक्शन क्या करता है। ठीक है ना। करंट लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम बेसिकली इस फंक्शन का यूज करते हैं, सीक पी। ठीक, इसके अलावा बाकी है सारे वही कॉन्सेप्ट है जो हमने क्लास में डिस्कस किए। ओके, तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।